नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होती है। नीट यूजी 2024 को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ। नीट यूजी 2024 को लेकर संग्राम जारी है। टीवी चैनलों के माध्यम से आपको खबरें मिलती होंगी। मैं भी आपको लगातार खबर दे रहा हूँ और मेरे द्वारा पहले ही कहा गया था कि यह मामला कोर्ट चला जाएगा और परीक्षा रद्द होगी, दो राय नहीं इसमें। परीक्षा रद्द हो जाने दीजिए। मैं आपको इसके संबंध में साक्ष्य दूंगा कि मेरे द्वारा आपको कब जानकारी दी गई थी। जब पेपर लीक की घटना सामने आई थी, जब गड़बड़ी की घटना सामने आई थी, तब मेरे द्वारा आपको बता दिया गया था। तो पूरी खबर को विस्तार से सुनिएगा। मैं आपको बता दूं, इस पर राहुल गांधी ने बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम संसद में नीट का मुद्दा उठाऊंगा। यानी कि राहुल गांधी ने कहा कि संसद में नीट के मुद्दे की आवाज़ गूंजेगी। युवाओं के हक की बात होगी। युवाओं के साथ जो छल किया गया है, जो कपट किया गया है, जो सरकार की मिली भगत है, इसका मैं राज खोलूंगा। मैं आपको बता दूं, नीट जैसी परीक्षाओं के अगर पेपर लीक होने लगे तो भारत में कोई ऐसी परीक्षा नहीं बचेगी जिसका पेपर लीक ना हो जाए और इसमें धांधली के संकेत ना मिल जाए। वहीं एनटीए की बात कर लें तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने किसी भी अनियमितता को नकारते हुए कहा है कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में बदलाव तथा परीक्षा केंद्र में समय ज़ाया होने के लिए दिए गए कृपांक विद्यार्थियों के अधिक अंक आने की वजह है। मैं आपको बता दूं, इसका खुलासा होगा, जांच होगी, खुलासा होगा, कोर्ट में मामला है। यह परीक्षा इन्हें रद्द करनी पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। रद्द नहीं करेंगे तो 24 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अफवाहें इस बात की उड़ाई जा रही कि 2024 में वैकेंसी आएगी। मेरे द्वारा आपसे बोला गया कि 2025 में वैकेंसी आएगी, 26 में कंप्लीट होगी। उसी को मानकर चलिए। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा स्टार्ट होगी, लेकिन अभी अध्यक्ष और सदस्य नहीं आए हैं। माफ़ी चाहता हूँ, अध्यक्ष नहीं आए, सदस्य आ गए। माफ़ी चाहता हूँ, सदस्य नहीं आए। अभी आयोग में अध्यक्ष नहीं आए हैं और अध्यक्ष की परमानेंट नियुक्ति होने के बाद ही परीक्षाओं पर काम शुरू होगा। 15 जून के बाद अध्यक्ष और सचिव उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। अभी नए शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष और सचिव नहीं आए हैं। अध्यक्ष और सचिव परमानेंट रूप से 15 जून के बाद आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जून माह में इनकी नियुक्ति करने की प्लानिंग चल रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में आएगी। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 15 अगस्त के बाद और अक्टूबर के बीच में आयोजित की जाएगी। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तब जाकर कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो यह मेरी करंट की जानकारी है। आपको जानकारी पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को जानकारी मिल सके। ग्रामीण बैंकों में 9,995 पदों पर नई भर्ती आ गई है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कुल 9,995 पदों पर नियुक्तियां करेगा। इसके लिए संस्थान ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट के 5,585 पद हैं और ऑफिसर स्केल 1 के 3,499 पद हैं। किसी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल इत्यादि। बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी आपको बहुत कम देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं, न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 28 वर्ष मांगी गई है।
3 जून 1994 से पहले और 31 मई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए आयु। आपको अगर आवेदन करना है तो इच्छुक अभ्यर्थी 27 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। पद, योग्यता, वेतन और आवेदन की प्रक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपको इसे विस्तार से पढ़ना होगा। मैं इस पेपर की कटिंग को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और विस्तार से पढ़ लीजिए। मुख्यमंत्री को ही धोखा देने लगे अधिकारी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने मांगे रिक्त पद, भेजी 2 साल पुरानी सूचना। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से खराब प्रदर्शन करने के बाद एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती आयोग के अध्यक्ष समेत दूसरे अधिकारियों की शनिवार शाम बैठक बुला ली। भर्ती संस्थानों के मुखियों से रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अपने अपने विभाग से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण के निर्देश दिए गए थे। आश्चर्य की बात यह है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से रिक्त पदों की 2 साल पुरानी सूचनाएं ही प्रस्तुत कर दी गई, जो कि चौंकाने वाली थी। आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद खाली हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। कब तक आएगी, आपके दिमाग में यह सवाल चल रहा है, तो स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2025 में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 40,000 से अधिक पदों पर देखने को मिल सकती है। और जहां तक टीईटी पीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कब तक कंप्लीट होगी, तो यह भर्ती पूर्ण रूपेण कंप्लीट होने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा, यानी कि 2025 के इंडिया 26 में आपको ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है। आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। लाखों में पद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के खाली हैं, लेकिन सरकार लाखों में पद एक साथ भर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश में जोर का झटका लगा है लोकसभा चुनाव में। बीजेपी आधी से भी कम हो गई है, इसलिए आज बैठक बुलाई जा रही है। जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग चल रही थी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने की बात युवाओं के द्वारा की जा रही थी, तो यही सरकार कह रही थी कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। तो इसी प्रकार से अगर झटका लग जाए तो मुझे लगता है कि कोई पद रिक्त नहीं रहेगा। और अगर ऐसे ही करते रहें तो 2027 में भी इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जहां तक रही केंद्र सरकार की बात, मोदी कैबिनेट की बात, मुझे तो प्रतीत होता है कि 6 से 12 महीने में सरकार गिर जाएगी, जिस तरह की स्थिति परिस्थिति बन रही है। अगर ज़बरदस्ती कोई वर्क करना चाहे, आउटसोर्सिंग की बाहर करना चाहे, अग्निपथ योजना के बारे में नहीं सोचे, इत्यादि मुद्दों पर नहीं सोचे, तो पक्का 6 से 12 महीने ज़्यादा सरकार नहीं चलने वाली है। तो आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।